जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। हम आपके चैनल जीएस पॉइंट बाय राकेश सर पे आज डेली करंट अफेयर्स के सेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए उपस्थित हैं। दोस्तों, हम आपको बता दूं कि हमारा जो करंट अफेयर्स की समसामयिकी की डेली सेक्शन की क्लासेस चल रही हैं, करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्लासेस चल रही हैं, उसी कड़ी को लेकर हम आज आपके बीच में उपस्थित हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि पिछले दिनों में, पिछले वीक में जो कुछ महत्वपूर्ण चर्चा दुनिया भर के देशों में घटित हुई थी, उसी बिंदुओं को लेकर हम आपके बीच में उपस्थित हैं। और आज महत्वपूर्ण बिंदु में हमने जो निकाला है उसको आपके बीच रखने का प्रयास कर रहा हूं। दोस्तों, आप यदि हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए हर एक जीएस के सेक्शन को लेकर आए हुए हैं। जल्दी ही हम हिंदी और मैथ के भी सेक्शन को लेकर पहुंचेंगे, तो कंप्लीट पैकेज आपके बीच में हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से लेकर पहुंचने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, मैं बता दूं कि हमारा लगातार पॉलिटिकल साइंस, जिसको हम पॉलिटी राज व्यवस्था कहते हैं, उस सब्जेक्ट को लेकर, ज्योग्राफी के सब्जेक्ट को लेकर और करंट अफेयर्स सब्जेक्ट को लेकर लगातार हम बने हुए हैं। बड़े बड़े मुद्दों को हम लोग आपके बीच में अलग से वीडियो बनाकर भी रखने का प्रयास करते हैं। तो निश्चित तौर पर यह वीडियो आपके बीच में करंट से रिलेटेड रहेगा, बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, मेरा जो चार्ट है बेसिकली इसी अंदाज से रहता है, इसी तरह का रहता है, जिसमें पहले में विषय और मुद्दा रहता है, उसके बाद दूसरे में क्षेत्र, देश, राज्य रहता है, तीसरे में संबंधित व्यक्ति रहता है और चौथे में उद्देश्य और विशेषता रहता है। इन्हीं चार बिंदुओं से रिलेटेड हम आपके बीच में करंट रखने का प्रयास करते हैं और उसी में सारगर्भिक रूप से हम ये बताने का प्रयास करते हैं कि वो मुद्दा किस तरह के रिलेशन से जुड़ा रहेगा, कैसा प्रश्न आएगा और उन प्रश्नों का जवाब आपको कैसे देना है। इन चारों पार्ट से आपको बेहद आसान हो जाता होगा समझना, जब आप मेरे वीडियो को देख पा रहे होंगे या देखते होंगे। तो हम इस पहले मुद्दे को लेकर आपके बीच में उपस्थित हैं। ये मुद्दा है भारत का पहला वन विश्वविद्यालय। दोस्तों, भारत का पहला वन विश्वविद्यालय तेलंगाना के हैदराबाद में बनाया जा रहा है। तेलंगाना के हैदराबाद में एक वानिकी कॉलेज था, उसी कॉलेज का नाम बदलकर उसको विस्तारित रूप देकर और विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है और वह वन विश्वविद्यालय होगा। दोस्तों, वो हैदराबाद में होगा। इसका संबंध क्या जुड़ता है? तेलंगाना विधानसभा द्वारा पारित किया गया है। इससे ये पता चल रहा है कि यह विश्वविद्यालय राज्य विश्वविद्यालय होगा, क्योंकि एक प्रदेश सरकार के द्वारा निर्मित विश्वविद्यालय है, तो कहीं ना कहीं यह प्रदेश सरकार के राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय होगा। इसका मेन उद्देश्य और विशेषता क्या है? FCRI फॉरेस्ट कॉलेज एंड रिसर्च संस्थान को विस्तारित रूप दिया जाएगा। दोस्तों, वहां जो फॉरेस्ट कॉलेज एंड रिसर्च संस्थान था, फॉरेस्ट कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन था, उसका विस्तार किया जाएगा, उसको बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाएगा। देश के पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल उसको एडाप्ट किया जाएगा, उसको डेवलप किया जाएगा, ताकि देश के पर्यावरण के लिए बेहद लाभ हो सके। और मैं यह भी बता दूं दोस्तों, यह विश्व का तीसरा विश्वविद्यालय होगा। दोस्तों, वन विश्वविद्यालय विश्व का तीसरा विश्वविद्यालय होगा। पहला विश्वविद्यालय रसिया में खोला गया था, दूसरा विश्वविद्यालय चाइना में खोला गया था और तीसरा विश्वविद्यालय भारत का विश्वविद्यालय होगा, जो हैदराबाद में खोला गया है, तेलंगाना राज्य में खोला गया है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड। दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड। यह भी भारत में पहली बार दिया जा रहा है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड जिस संस्थान द्वारा दिया जा रहा है वह संस्थान है IIPA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा इसकी शुरुआत की गई है और यह नई दिल्ली में प्रारंभ हुआ है। प्रारंभ 2022 में हुआ है। दोस्तों, किसको दिया गया है? पहली बार प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को दिया गया है। रमेश अरोड़ा राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं और उन्हीं को यह पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड को प्रदान किया गया है। यह अवार्ड जो है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा प्रदान किया गया है। दोस्तों, तो उपराष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया है और रमेश अरोड़ा को प्रदान किया गया है। दोस्तों, संयोग से दोनों लोगों का संबंध राजस्थान से ही है,
जहां हमारे उपराष्ट्रपति जी जगदीप धनखड़ साहब भी राजस्थान से बिलोंग करते हैं, वहीं रमेश अरोड़ा भी राजस्थान से ही बिलोंग करते हैं। दोस्तों अगला हम देखते हैं फ्रेंच ओपन बैडमिंटन 2022। दोस्तों ये फ्रेंच ओपन बैडमिंटन है, इसका ध्यान रखेंगे। फ्रेंच ओपन जो एक टेनिस होता है वह नहीं है, बल्कि यह बैडमिंटन है। और इसके संबंध में देखेंगे कि पहले तो ये फ्रांस में हुआ है दोस्तों, और फ्रांस में क्या इसमें महत्वपूर्ण रहा है, भारत से इसका रिलेशन क्या है, तो देखेंगे। सात्विक साईराज एक व्यक्ति हैं, दूसरा व्यक्ति हैं चिराग शेट्टी। मैं बता दूं कि ये दोनों मिलकर डबल्स में पहली बार भारत के इतिहास में फ्रेंच जीतने का काम किया गया है। दोस्तों याद रखेंगे कि पहली बार भारत में फ्रेंच बैडमिंटन ओपन का डबल्स खिताब आया है, और वह सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी के द्वारा आया है। और हराए हैं ये लोग किसको, अर्थात कौन उपविजेता बना है, तो चीन ताइपे के लू चिंग और यांग पो। लू चिंग और यांग पो जो चीन ताइपे के खिलाड़ी हैं, और उन्हीं दोनों को भारत के इन दोनों खिलाड़ियों ने, जिसका सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी नाम है, इन दोनों ने चीन ताइपे के इन दोनों खिलाड़ियों को हराकर विजेता बनने का काम किया है, भारत को गौरव दिलाने का काम किया है। दोस्तों यह भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। अब इसमें महत्वपूर्ण क्या है, इस फ्रेंच ओपन बैडमिंटन 2022 का पुरुष एकल का जो खिताब है विक्टर विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है, और वह डेनमार्क के रहने वाले हैं। जबकि महिला के रूप में सिंगल्स महिला के रूप में विजेता बनी है कैरोलिना मारिन, जो स्पेन के रहने वाली हैं, वह विजेता बनी है। दोस्तों तो कभी पुरुष सिंगल तो कभी महिला सिंगल्स पे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, लेकिन इस बार डबल्स में भारत विजेता बना है, इसलिए आपका ज्यादा फोकस भारत के खिलाड़ियों पर होना चाहिए, सात्विक साईराज पर होना चाहिए, चिराग शेट्टी पर होना चाहिए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 41वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2022। याद रखेंगे हर साल पुस्तक मेला होता है, और इस बार 41वें नंबर का अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला हुआ है 2022 का। और यह कहाँ हुआ है, तो यूएई में हुआ है, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है, संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह में हुआ है दोस्तों। और यह 2 से 13 नवंबर के बीच हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि यह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2 से 13 नवंबर के बीच हुआ है, और यूएई में हुआ है, शारजाह में हुआ है। जबकि 40वां भी इसी स्थान पर हुआ था, जैसा कि आपको पता होगा। तो 40वां के बाद 41वां भी इसी देश में हुआ है। भारत के जो है सूचना मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इसमें भूमिका निभाता है, और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी, वह निश्चित तौर पर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो इस तरह से इसके थीम को रखा गया है, स्प्रेड द वर्ड करके इसके थीम रखे गए हैं। अर्थात पुस्तक इसमें अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला में दुनिया भर के स्टैंडर्ड जो पुस्तकें हैं उसको लाया जाता है, दुनिया भर में प्रचारित किया जाता है। पुस्तकों से लोगों को जुड़ने तथा पुस्तकों के पढ़ने वाले जो पुस्तक प्रेमी लोग हैं, वो लोग इस पुस्तक मेला में पहुंचकर अपने लिए जो ऑथेंटिक पुस्तकें होती हैं उसको खरीदते हैं, उसको परचेज करते हैं, और पुस्तकों के माध्यम से दुनिया में ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास किया जाता है। इस बार 41वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला था। हाँ तो दोस्तों, आप यदि वीडियो हमारे देख रहे होंगे, करंट अफेयर्स क्लासेस से जुड़े होंगे, तो अगर हमारा सब्सक्रिप्शन नहीं किए होंगे तो आप जरूर से कर लीजिएगा। हमें लाइक करके बताइएगा किसी मुद्दे पर और डिटेल में जानना आपको होगा, या डिटेल उसकी विस्तार उसके डेप्थ में जाना चाहते होंगे, तो हमें जरूर से उस मुद्दे को बताइएगा। हम आपके बीच में वीडियो बनाकर जरूर उपस्थित होंगे। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा दोस्तों वीडियो को, और आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।